हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके मेरे और इस जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल का जिसका नाम है 10th फेल। मैं लोकेश चौहान। अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हम इसके लॉस पढ़ेंगे और इसे कुछ एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, क्या है आपका टॉपिक आज का। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एंड वी कैन से, हम इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन है। हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या है, वी आर यूजिंग टू मीडियम। हम यहाँ पर दो मीडियम की रिक्वायरमेंट, दो माध्यम की बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, हम यहाँ पर दो मीडियम की बात करेंगे। तो हमने सपोज करो एक मीडियम है आपका वायु, इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, ये आपका विरल माध्यम है। ये है कांच, पानी, कुछ भी ले लो, ये है आपका सघन माध्यम है। ठीक है, दो माध्यम हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम की बात कर रहे हैं, एक तो विरल है, एक क्या है, सघन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेयर एंड दिस कॉल डेंसर। दे आर टू मीडियम, रेयर एंड डेंसर। अब देखो यहाँ तक क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे आपकी, जो जो आपकी गिर रही है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। सबको पता है ये आपतित किरण। और ये बीच में होता है आपका, ये होता है दिस इज द नॉर्मल, अभिलंब। ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या डिस्कशन करना है। हम यहाँ बात करेंगे दो टॉपिक, दो माध्यम की बात कर रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या देखा था, प्रकाश के परावर्तन में हमने ये देखा था कि जब कोई भी लाइट किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है तो उसी मीडियम में वो मुड़ जाता है, उसी मीडियम में बाउंस हो जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दो मीडियम की बात करेंगे। हम यहाँ दो मीडियम की बात कर रहे हैं, एक है आपका रेयर, एक है डेंसर। तो जब कोई लाइट फॉल होती है ना, जो आपतित हो रही है, इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। तो यहाँ पे केस देखो क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो सीधी ना जाकर थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सुनो। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सतह से टकराकर, ठीक है, सीधी ना जाकर, सतह से टकराकर सीधी ना जाकर थोड़ा सा अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेना बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यह है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एंगल बनता है आई और ये बनता है एंगल आर। और इस रे को बोलते हैं अपन, जो ये आ रही है इसको बोलते हैं अपन अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बच्चों, ये अपवर्तित किरण। इसका एक और नाम है ना, ये आपतित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना, पढ़ रखा आप लोगों ने, इंसिडेंट रे। और ये है आपकी रिफ्रैक्टिव रे, है ना, रिफ्रैक्टिव रे। और ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये, तो क्या बोलोगे कि whenever a light is fall, light is coming from rare medium to denser medium is just bend to normal. ठीक है, whenever light is enter denser medium, है ना, then light just bend to the normal line या ray just to bend to the normal. This phenomena is known as a reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बोलना है, दोबारा सुनो। जब वेनेवर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है डेंसर में, तो वो नॉर्मल की थोड़ी क्या होगी, बेंड हो जाएगी, स्ट्रेट में जाकर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन 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 दोबारा देखो, रेयर वापस डेंसर, सघन से वापस कहाँ जा रही है, वी कैन से डेंसर से वापस कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है। कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है। अब वापस लाइट आपकी, है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में। तो वो यहाँ पे, है ना, सीधी ना जाकर थोड़ा सा क्या होगा, अभिलंब से थोड़ी सी क्या होती है, दूर हो जाती है, जस्ट लाइक दूर। ठीक है,
ये थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा दूर हो जाएगी, जस्ट मूव अवे, ठीक है ये। तो वो सीधी ना आकर थोड़ी सी क्या होगी आपकी दूर मूव होगी, और ये दोनों हमेशा क्या होंगी पैरेलल होंगी, दोनों हमेशा क्या होंगी पैरेलल होंगी। कौन सी लाइट ये वाली, ठीक है। तो यहाँ याद रखना रिफ्रैक्शन फैक्ट में क्या बोलना है आपको कि प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई भी रे है ना किसी भी है ना रे टू विरल माध्यम से सकल माध्यम में आएगी तो सीधी ना जाकर थोड़ा सा इधर क्या होगी बैंड हो जाएगी, जस्ट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, ठीक है। और बैंड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी क्या होगी झुक गई आपकी, ठीक है। और जब वापस सघन माध्यम से वापस विरल माध्यम में आती है तो वापस अविलंब से क्या होती है ना अवे, है ना अवे, है ना अवे टू नॉर्मल, वो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये फिनोमेना होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हुआ क्लियर, ठीक है। याद रखना प्रकाश के अपवर्तन में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिव रे, ये कौन सी रे अपवर्तित किरण है आपका, ठीक है। हुआ क्लियर है ना। दोबारा सुनो क्या कहना है कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वह सीधी ना जाकर थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जाएगी। हुआ क्लियर, वेरी गुड। फिर वापस पुनः जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वापस क्या होगा वह विलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पे दो केस हो रहे हैं, एक बार रे क्या हो रही है, दूसरे एक बार रे क्या हो रही है रिफ्लेक्ट होके वो नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बैंड हो रही है, एक नॉर्मल से अवे हो रही है। दो केस हो रहे हैं। बैंड कब होगी, जब वो रेयर टू डेंसर में जाएगी तब वो बैंड हो जाएगी, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसके थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ठीक है। और ये इसके वापस क्या हो जाएगी पैरेलल। और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्श्व विस्थापन। वी कैन से लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वी कैन से क्या ले बोले रे बाबा, इसको याद करने ना ले बाबा, ये है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा हमने जो पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन। काफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हुआ क्लियर, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप लोग डायग्राम बना के एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करो बताते मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है देखो, ये आपकी है इसके डिफरेंट बीच में है ना रिफ्रैक्टिव है, इनके बीच के डिफरेंट ये फेस बोलते हैं अपन पार्श्व विस्थापन या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है कि एक बार, ठीक है, जो किरण है आपकी आपतित किरण, ये है आपकी आपतित किरण, है ना, सतह से टकराने के बाद टकराने के बाद है ना अविलंब की ओर क्या होगी बैंड होगी, थोड़ा सा झुक जाएगी। और दूसरे केस में क्या होगा, जब लाइट, ये फर्स्ट केस कब हो रहा है, जब आपकी लाइट कहाँ से विरल माध्यम से कहाँ जा रही है आपके सघन माध्यम, तो थोड़ी सी बैंड होती है, झुक जाती है ना, थोड़ा सा क्या होगा आपका झुक जाती है। और दूसरे केस में क्या बोलना है आपको कि जब प्रकाश की किरण या जब कोई लाइट सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है ना विरल माध्यम में, सघन से विरल में जाने पर, सघन से विरल में जाने पर है ना, यह अविलंब से अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये फिनोमेना हो गया गाइस। क्या फिनोमेना है लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दो केस हो रहे हैं, वेनेबल लाइट इंसिडेंट रे फॉल हो रही है तो वो क्या हो रही है यहाँ पर सतह से जो सरफेस से टकराने के बाद वो नॉर्मल की थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो आपके रे डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से थोड़ी सी अवे हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो इसका हिंदी में थोड़ा सा हम लिखते हैं मैंने कि आपतित किरण सतह से टकराने के बाद थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाती है, पहले केस में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और दूसरे केस में लिखना है आपको जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अपवर्तित किरण अविलंब से क्या होती है दूर हट जाती है।
ये पूरा डेफिनेशन हो गया है प्रकाश के अपवर्तन का। आपको इसे प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के इसको याद करना पड़ेगा। याद लिखने जो थे ही काम भाई, समझ तो गए वो, ठीक है। क्या बोलोगे, 2 मिनट रिक्वायरमेंट होती है, इसको उतारो बट क्या ना भी सकते, ठीक है। उतारो, देखो वीडियो चलती है अपनी। हाँ भाई 10 मिनट का काम हो चुका है। हो गया। तो यह प्रकाश का अपवर्तन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। अब इसका नियम क्या देखो, ये था बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, पार्श्व डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्या होता है कि जो विस्थापन है, जो गैप है, मतलब विस्थापन जो हुआ लाइट का, कि जो लाइट सीधी ना जाकर, है ना, वो लाइट थोड़ी सी जो बेंड हो गई थी, ठीक है, अपवर्तित किरण, और ये जो अपवर्तित किरण है ये वापस, है ना, जो यहाँ पे अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण, है ना, ठीक है, हमेशा, ठीक है, यहाँ पर इस किरण की ना अपवर्तित किरण हमेशा, जो सीधी किरण नहीं आई थी आपकी, देखो सीधी किरण थोड़ी सी बैंड हो गई थी, ये हल्की सी बैंड हो गई थी, तो यहाँ पर जो प्रकाश की जो लाइट की रे है वो सीधी ने जाकर थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो गई थी, बैंड हो गई थी। तो जो ये किरण है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण, ठीक है, और ये है आपकी निर्गत किरण ना, अपवर्तित किरण, और ये यहाँ पे है आपकी निर्गत किरण के बीच के अंतर को, ठीक है, जो आपकी जो किरण एंटर हो रही, जो आपकी एंटर रे और जो आपके रिफ्लेक्टिव रे के डिफरेंस को हमने क्या बोला पे, पार्श्व विस्थापन, lateral displacement between the refractive ray and the enter ray, जो रे आपके एंटर हो रही है और जो आपके रिफ्लेक्टिव रे के बीच के डिफरेंस को we are saying lateral displacement, ठीक है। ये हो गया आपका, हुआ क्लियर, इसको बता लो, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं नियम क्या देखते हैं, ठीक है। तो इसकी लो, अब है दूसरा टॉपिक आप डालो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन या अपवर्तन के और नियम, ठीक है। नियम क्या है वो लिखते हैं, हो गया। तो नियम भी वही है, जो भी नियम पढ़ा था आपने प्रकाश के परावर्तन में या रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, एंगल I = एंगल R, एंड आपतित किरण और आपकी परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मीट होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जो आपकी आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मीट होते हैं। फर्स्ट नियम तो यही है आपका, ठीक है। फर्स्ट नियम यहाँ क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हम पढ़ रहे हैं लॉ, क्या पढ़ रहे हैं अपन, लॉ पढ़ रहे हैं। ये आपकी सेकंड हेडिंग है, इसका सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट कि इसमें इंसिडेंट रे, क्या बोलोगे बच्चों, इंसिडेंट रे, बोलो इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड और है ना, रिफ्रैक्टिव रे, है ना, रिफ्रैक्टिव रे, है ना, मीट अ कॉमन पॉइंट, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, बहुत तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, सेम वही है आपका। और सेकंड लॉ गाइस वो क्या है, वो यहाँ मेंशन कर रहा हूं मैं ऊपर, सेकंड लॉ यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड है, ठीक है, कि यहाँ पे ये है आपका स्नेल का नियम। कौन सा नियम है, स्नेल लॉ। ये है आपके भाई स्नेल ने दिया था इस नियम को, है ना, स्नेल लॉ 1920 में इसको आपने वो किया था, जो भी रिसर्च की थी इसको पब्लिश किया था 1921 में। ये स्नेल लॉ है और ये लॉ क्या कहता है कि एंगल साइन I = साइन R = कांस्टेंट। मीन्स, इसका मीन्स क्या है कि जा I/जा R = नियतांक,
ठीक है। ये तो ये दो नियम है, वहां पे एंगल आई इज इक्वल टू आर था, यहाँ पे एंगल साइन जे आई अपॉन जे आर इज इक्वल टू कॉस्टेंट। ये है स्नेल का नियम, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू कॉस्टेंट। और फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या है, अपवर्तित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे मीट कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये है इसके दो नियम। ठीक है, हो गए क्लियर। साइन आई साइन आर क्या है, इक्वल टू कॉस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका स्नेल लॉ, एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर को लेके, साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू कॉस्टेंट। ठीक है, इसको उतार लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं, किसको, स्नेल के नियम को। ठीक है, उतारो। हो गया, ये स्नेल का लॉ। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन के आगे बढ़ते हैं। नियम याद है, तो ये है रिफ्लेक्शन राइट के नियम, प्रकाश या अपवर्तित नियम याद रखना, तीनों ही चीजें हैं। अपवर्तित किरण, यहाँ पे क्या बोलोगे, अपवर्तित किरण, वहां पे क्या थी, परावर्तित किरण। और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, साइन आई इक्वल टू साइन आर अपॉन कॉस्टेंट, वहां था आई इक्वल टू आर था ओनली, यहाँ साइन आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉस्टेंट। ठीक है, ये ठीक है बच्चा लोग, हो गया। चले आगे, चलो सर, ये तो सबको पहले से ही याद था, चलो अच्छी बात है। हम पढ़ेंगे स्नेल लॉ। स्नेल लॉ को थोड़ा डिस्कस कर लेते, स्नेल लॉ होता क्या है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा फील ले लेते हैं अपन। स्नेल का नियम, फील यही है कि यहाँ पर स्नेल के नियम में दो कंडीशन हम बना रहे हैं, और दो कंडीशन में हमने जो रे फॉल किए उनकी कंडीशन, थोड़ा सा उनका डायरेक्शन और उनका एंगल थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, ये एंगल आई एंड एंगल आर, दिस इज आई एंड दिस इज आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्नेल लॉ में क्या देखा अपन ने, दिस इज अ स्नेल लॉ। ठीक है, यहाँ पर स्नेल लॉ में याद रखना मीडियम सेम है, ये है आपका एयर। ठीक है, दिस इज अ वैक्यूम एंड दिस इज अ वाटर, दिस इज अ पानी। जान जान ढूंढता फिर रहा हो तुम्हें रात दिन। देखो यहाँ पे क्या है, स्नेल लॉ में क्या बताया मैंने, स्नेल ने क्या बताया है कि आप दो मीडियम यूज कर रहे हो, दोनों मीडियम हैं आपके वाटर एंड एयर, मतलब एयर टू वाटर। तो यहाँ पे देखो, इस बार एंगल देखो आप, जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किस एंगल पे फॉल हो रही है, और यहाँ पे दो किस एंगल से फॉल हो रही है, मतलब एंगल कुछ भी हो, एंगल व्हाटएवर एनी एंगल्स। ठीक है, किसी भी एंगल से इंसिडेंट रे फॉल होती है सेम मीडियम में, तो इनके साइन आई एंड साइन आर का रेशो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जो यहाँ निकालोगे, ये मतलब ये निकालेंगे अपन, डायग्राम ए का निकालेंगे, डायग्राम ए के अंदर साइन आई मान लो भाई, क्या साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू मान लो कितनी, अज्यूम करो एक्स आ गया, कितना आ गया, एक्स आ गया। यहाँ भी क्या होगा, साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू एक्स, बी वाई डायग्राम में। यहाँ तो मीन्स यहाँ पे क्या देखा आपने, हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया भाई, दोनों का वैल्यू जो है कांस्टेंट आ रहा है, मतलब आप मीडियम जब सेम होते हैं, दोनों मीडियम सेम होंगे, तो आप किसी भी एंगल से कोई लाइट एंटर होती है, उनकी जो एंगल, जो उनकी जा का रेशियो होगा आई और आर का, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी एंगल से गिराओ, बस आपका मीडियम यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। ये किसने बताया, स्नेल ने बताया था 1921 में। ठीक है, हुआ क्लियर। तो ये है आपका स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, किसी भी एंगल से आप लाइट को फॉल करो सेम मीडियम में, दोनों की जा का रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये बताया किसने, स्नेल ने। हुआ क्लियर, इसको छाप लो, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका स्नेल का नियम। ठीक है, चड्डे पड्डे 90 गिल्ली इल्ली दुल्ली तिल्ली उतारो उसको फटाफट। किसी है
ठीक है, 3 2 1 गो। क्या रे तेरे को बोला न रे, जल्दी से उतार ले भाई, नहीं तो भाई गर्मी में अपना तो भेजा एकदम फ्राई हो जाता है भाई। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, बारिश वारिश का कोई चांस नहीं है भाई। जो क्या आपके स्नेह तो हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन, इसके नियम पढ़ने अपन ने। अब देखो कुछ कंडीशन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कुछ यहाँ पे कुछ टर्म्स है। यदि सपोज करो, अज्यूम करो, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, यदि अभिलंबवत है ना, यदि कोई भी किरण अभिलंबवत फॉल हो रही है, अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हन रे परपेंडिकुलर्स फॉल हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर्स इंसिडेंट है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि कोई भी रे यदि परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है आपके, कहाँ से आ रही है वो, आपके विरल से, मतलब कहाँ पे आ रही है, सघन में एंटर हो रही है, तो वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छेड़छाड़ी के वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर यदि कोई भी रे रेयर टू डेंसर में आ रही भाई, यदि कोई भी रे रेयर टू डेंसर में आएगी और वो परपेंडिकुलर सीधी आएगी, स्ट्रेट आएगी, तो वो बिना किसी भी रिफ्लेक्ट के या बिना किसी भी टर्निंग के, बिना किसी की डिटेक्ट हुए वो सीधे यहाँ से क्या होगी, निकल जाएगी। तो ये है परपेंडिकुलर फॉलिंग ऑफ दिस रे, दिस इज अ रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो होगा इंसिडेंट एंगल बच्चों, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल है ना, दोनों यहाँ पर बच्चों अंडे बन जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टिव एंगल जीरो तब होगा जब जो इंसिडेंट जो फॉल हो रही है वो कैसी होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, इफ देयर इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टिव एंगल्स इज जीरो, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंसिडेंस रे, तो इंसिडेंस रे किस कंडीशन पे फॉल होगी, तो बताना है आपको, परपेंडिकुलर फॉल होगी तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होंगे, आपके जीरो होंगे, ठीक है। हुआ क्लियर, ठीक है। तो इसको भी उतार लीजिए, ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए, हाँ बस ये। क्लियर बच्चों, चलिए आप लोग भी पानी पीते रहिए और पढ़ते रहिए, आराम से नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, कॉपी पेन से लेके, कोई पेन लेके बैठ जाएगी और लिखते रहिए, तभी समझ में आएगा। लिखने से ही होगा बच्चों, लिखने से होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे पढ़ने वाले एप्लीकेशंस, ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन के अनुप्रयोग, पहला है, आपने देखा होगा, आपने क्या नोटिस किया कभी, आप कभी जाते हो किसी भी, है ना, खाड़ी आ रही है समुद्र के पास, नदी के पास, ठीक है, तो आपने देखा हो जिसका जो समुद्र का जो गहराई होती है, समुद्र में कहाँ, नदी में देख लो आप यार, नदी की गहराई थोड़ी सी क्या आपको कम दिखाई देती है, लगता है कि आप जस्ट जो उसका फ्लोर होता है नीचे का, लगता है ऊपर ही, ज़्यादा गहरा नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्या, रिफ्लेक्शन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रीज़न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो नदी रिवर का जो लेवल है, जो तल है, वो ऊपर उठा दिखाई देता है। फर्स्ट कंडीशन से हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड यहाँ पे क्या है, आपने देखा कांच में आप रख दो लेमन, है ना, लेमन रखा आपने, तो नींबू आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा साइज में, उसका रीज़न क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने देखा, तीसरा पॉइंट वही है कि किसी भी या कोई भी स्टिक हो या कोई भी पेंसिल हो, है ना, वो पेंसिल हो या स्टिक हो, पानी में थोड़ी सी, किसी पानी में जाके थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है, वो भी रीज़न क्या है, हाँ,
प्रकाश का अपवर्तन। और चौथा पॉइंट क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो तारे झमझमा रहे हैं उसका भी रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारी जो कंडीशन बताई मैंने, ये सब किससे रिलेटेड है, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। यदि आपके हाथ में पानी की बोतल है, यदि आपके हाथ में पानी बोतल है तो आप अपने हाथ में पानी बोतल को हाथ में पकड़ के अपने हाथ फिंगर को देखो, आपके फिंगर अपनी आंखों से देखने पर वो आपको मोटे मोटे से थोड़े जैसे दिखाई देंगे, थोड़ा सा इनका आकार। तो रीजन उसका भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के रिफ्लेक्शन लाइट के कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, नदी, जो भी रिवर है ना, नदी के तल का कम गहरा दिखाई देना, है ना, कम गहरा दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना, ये हो गया। दूसरा, कांच के बर्तन में या कांच की गिलास में नींबू का बड़ा दिखाई देना। तीसरा, तारों का टिमटिमाना। चौथा, ठीक है, पानी में रखी पेंसिल व लकड़ी का मुड़ा दिखाई देना या प्रतीत होना। तो जितनी सारी घटनाएं सब किस रिलेटेड, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है, ठीक है। और एक और है आपका कोइन का ना, कोइन का पानी में ऊपर उठा दिखाई देना, एक ही बात है सब, ठीक है। तो ये है सब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। इसको उतारो या अपन किसी एक पर डिस्कशन करके देखते हैं, ठीक है। चलो फास्ट, वीडियो चल रहा है, अपना वीडियो बन रहा है बच्चों, हाँ भाई बन रहा है। थोड़ा सा इंक लेते हैं, थोड़ा सा मरकरवा को इंक पिला दें, एल्कोहल पिला दें तो मरकरवा चलेगा, फिर आप लोग पढ़ाएगा कि हाँ बच्चा लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो जैसा लोग बच्चा ध्यान से पढ़ेंगे तो बच्चा लोग को ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चा लोग नाराज हो जाएंगे, मन ही मन कर आएंगे, हम कह रहे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये दाढ़ी वाले सर अजीब ही पढ़ाते हैं। एक तो एक टी शर्ट पहन के रोजीना आ जाते हैं और पसीना में नहाते हैं और पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। जो पढ़ा रहा हूँ सब आपके बुक का ही रिलेटेड है, देख लो आप लोग, ठीक है। ये आप बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करना, आपको यहाँ से यहाँ के नोट्स आपको मैच होते दिखाई देंगे, ठीक है। चलो आगे अपन किसी एक को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई वाला सिक्के वाला, सिक्के वाला, सिक्के वाला, ए भाई खटिया, ए भाई इधर ध्यान दे रहे, तो ध्यान देने का भाई, क्या ध्यान देने का रे। हमने एक बीकर ले लिया और बीकर में फटाफट 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 पानी भर दिया। अब हमने क्या देखा, ठीक है, एक बीकर हमने वो ले लिया, ठीक है, दो बीकर ले लिया, पहले इसको ले लेते हैं, पानी को निकाल दो, पानी को साफ करो सर। हमने बीकर में क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एक कॉइन रखा, हमने यहाँ पर रखा एक कॉइन 5 रुपया। बीकर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है, एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पर सिक्का दिखाई देगा अपनी जगह पे, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सर सीटीटी का बजा के सटिया गया हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे आपका बीकर एम्प्टी है, खाली है। तो आपको सिंपल यहाँ से ले जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस में पानी भरे, थोड़ा सा हमने यहाँ पर बीकर में थोड़ा सा पानी यूज किया, हमने यूज किया थोड़ा सा पानी, तो पानी ने क्या बोला, देखो यहाँ रखा अपन ने कॉइन, ये है आपका कॉइन। अब देखो यहाँ पर जो प्रकाश है, जो लाइट है ना, वो कौन सी मीडियम से, ये है आपका डेंसर, दिस इज अ डेंसर, दिस इज अ डेंसर, जस्ट लाइक अ डेंसर, डेंसर है। और ये है आपका डेंसर मीडियम, इसको बोलेंगे अपन सघन माध्यम, क्या बोलेंगे, सघन माध्यम।
और ये है आपका रेयर्स बच्चों, ये है आपका विरल माध्यम, ठीक है, ये है आपका विरल माध्यम। अब यहाँ पे जो कॉइन रखा अपन ने, अब देखो रे कहाँ से जा रही है, ये है मान लो आपका स्ट्रेटी सरफेस है। अब यहाँ से जो रे जाएगी सिक्के से वो जो जाएगी, ठीक है, तो देखो ये तो पानी से जा रही है आपके। अब मैंने आपसे कहा था जब कोई भी रे सघन माध्यम से डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो हमेशा अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या होगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगी। अब जब इसको अपन आगे एक्सटेंड करते हैं तो जहाँ मीट होगा तो सिक्का आपको वहीं पर उठाई दिखाई देगा। हुआ क्लियर? देखो जब बीकर में कुछ नहीं था, कोई भी यहाँ पर माध्यम नहीं है, सिंपल है, तो आपको सिंपल जो कॉइन था आपको वही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने पानी लिया तो हमने क्या देखा कि जो बंदा यहाँ से देख रहा है उसको सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई इसलिए दे रहा है कि जब यहाँ से रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में रे जाएगी तो वो सतह से थोड़ा सा यहाँ पर टकरा कर अभिलंब से थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई और जब इसको अपन आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी इमेज ऐसा दिखाई प्रतीत होगा। तो ये है आपके प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। इसमें आपको किसी एक का डायग्राम ढंग से और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे कॉइन का ले लो या पेंसिल का ले लो। लिखना क्या है, हमें बीकर लेंगे, बीकर में हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिया है, बीकर में हमने एक सिक्का रखा और हम उसको देखते हैं तो सिक्का हमें वही दिखाई देता है। हम दूसरे अध्याय या दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं या दूसरी कंडीशन में हम उस बीकर में थोड़ा सा वाटर यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो कॉइन है आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस कॉइन से जो लाइट अंदर जो लाइट आ रही है यहाँ से, जो यहाँ पे लाइट हो रही है, जो लाइट सन से आएगी, ठीक है, वो लाइट इससे पहले इस बीकर में जाएगी, फिर यहाँ से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसको बोलते हैं अपन वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है बाहर। तो यहाँ से लाइट जाएगी आपके, मतलब इस कॉइन से लाइट टकरा के वापस बाहर जा रही है, तो हम वो थोड़ा सा विलंब से टकरा के दूर हट जाती है और जब इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो वो जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस होती हैं वहीं पे हमें कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ये है प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है, आपको किसी एक का डायग्राम विद डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इसको उतार लो आप। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर? ये प्रकाश के अपवर्तन का अनुप्रयोग है आपका। ठीक है, पेंसिल का भी यही होगा, नींबू सबका यही कंडीशन है। तारों का टिमटिमाना भी ऐसा ही है। तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं उसका रीजन भी यही है। तारे क्यों, पता आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी क्या है गैसें हैं और बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उनसे जो लाइट आ रही है, जो रे आ रही है वहाँ से तारों से, वो क्या इनसे होते हुए आ रही है ना, इनसे मतलब टकराते हुए आ रही है। तो इस कारण हमें तारे थोड़े से टिमटिमाते से प्रतीत होते हैं, जस्ट लाइक अ सीम ट्विंकल ऑफ द स्टार। ठीक है, चले इसको पहले। तो तारों टिमटिमाने गाइस वही रीजन है क्योंकि आप इन्वायरमेंट में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो यहाँ पर मीडियम है, वहाँ मीडियम भी आपका डेंस हो जाता है। ऊपर जाओगे टेम्परेचर लॉस होगा, नीचे टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे दो मीडियम आपके क्रिएट हो जाते हैं आपके। और वही मीडियम ऊपर है आपका, वो थोड़ा डेंस होगा, नीचे थोड़ा सा क्या होगा, रेयर होगा। तो डेंस से रेयर में आएंगे, तो वही कंडीशन आपको बताया मैंने कि वही कंडीशन आपको बतानी है, तारों का टिंकल टिंकल हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है प्रकाश के अपवर्तन में, है ना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है ना, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम क्यों हो जाती है या प्रकाश क्यों मुड़ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी, है ना, प्रकाश, ठीक है, मैंने आपसे कहा था जब कोई भी प्रकाश, है ना, यहाँ से
रेयर से किस में जाएगा, आपके डेंसर में जाएगा, तो याद रखना वो सीधा ना जाकर थोड़ा सा बेंड हो जाता है। देखो डेंसर में क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लाइट आपकी डेंसर में जाती है वो बेंड क्यों हो रही है और उसकी स्पीड कम क्यों हो रही है। इसका रीजन ये कि डेंसर में आपने देखा हो डेंसर की डेंसिटी है ना, जो आपके रेयर है ना, इससे क्या होती थोड़ी सी ज़्यादा होती। इसके मॉलिक्यूल्स एटम थोड़े से पास पास होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एटम का पास पास होंगे है ना, जब मॉलिक्यूल्स एटम पास पास होंगे, यहाँ पे बहुत पास पास है एटम्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पे दूर दूर है, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे पास पास है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम काफी पास पास है, तो जब यहाँ पे कोई इंसिडेंट होती है, अपोजिशन होती है, वो सीधी ना जाकर थोड़ी सी बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको थोड़ा सा बेंड कर देते होंगे। और दूसरी बात उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसका रीजन भी यही है, मॉलिक्यूल्स होने का स्पीड भी क्या होती है, कम हो जाती है। यदि क्वेश्चन आता है ना, कि यदि जब कोई भी रे रेयर टू है ना डेंसर में रे एंटर होती है तो बेंड क्यों होती है, उसकी स्पीड कम क्यों होती है, तो यू हैव योर आंसर इज कि यहाँ पे जो आपका डेंसर होता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, और यहाँ पे जो रे है उसको स्पेस नहीं मिल पाता जाने के लिए, इसका थोड़ी सी वो बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये था आपके प्रकाश अपवर्तन के नियम, उसके कुछ एप्लीकेशन और कुछ छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बता दी। तो इसको ध्यान से पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस करना। हाँ, एग्जाम में डायग्राम रख के जरूर आना, चाहे क्वेश्चन 5 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 2 का, चाहे 1 का हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।